जब आप अंग्रेजी सीख रहे होते हो तब कई बार होता है ना कि कुछ कुछ चीजों में कुछ कुछ जगहों पे कंफ्यूजन आती है। वो कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है ताकि आप जो सीख रहे हो एक तो उसमें जो है आपको कॉन्फिडेंस आ पाए कि हाँ भाई सही सीख रहे हैं, बढ़िया सीख रहे हैं। और दूसरी क्या बात हो जाती है, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है तो आप अंग्रेजी आराम से बोल पाते हो। अब भाई कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि किस कंफ्यूजन की बात कर रही हूँ, और जिनको पता है उनके लिए तो बढ़िया बात है। तो किस कंफ्यूजन की मैं बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, कहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है, क्या वाकई कंफ्यूजन आती है, आपको आई है कभी, ये सारी चीजें मैं आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ पर कंफ्यूजन आने के चांसेस रहते हैं और कैसे आप उस कंफ्यूजन को आराम से दूर कर सकते हैं, वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक शब्द है जो आप अंग्रेजी पढ़ते वक्त आपने जो है वो पढ़ा होगा। अंग्रेजी पढ़ते वक्त मैंने खुद ने भी पढ़ा रखा है, दैट इज डिड। क्या वर्ड हम लोग देखते हैं? हम लोग देखते हैं वर्ड डिड। ठीक है। अब डिड के साथ समस्या क्या आती है ना कि डिड का यूजेज जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक। अब यूजेज में सबसे पहले तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो जाता है। ठीक है। किसके तौर पर यूज हो जाता है? ये यूज हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ओके। इसके अलावा भी यूज होता है जब मैं आपको बता रही हूं कि पहला यूज क्या बता रही हूँ? हेल्पिंग वर्ब बता रही हूँ। ठीक है। पहला यूज क्या बता रही हूँ? पहला यूज मैं आपको बता रही हूँ हेल्पिंग वर्ब का पहला यूज बता रही हूँ। ठीक। इसका मतलब जाहिर सा बात है दूसरा यूज भी होगा, तीसरा यूज भी होगा, है ना? तो सबसे पहले चलिए पहले यूज को ही जानते हैं जो कि हमारा है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता हुआ, है ना? जब आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो क्या, या, क्या, ये, क्या, ये, अगर आप वाक्य में यूज कर रहे हो तो आप समझ लीजिए उस वाक्य में डिड का इस्तेमाल होना है अंग्रेजी ट्रांसलेट करते वक्त। और दूसरी बात ये कि वहां पर डिड का यूज होना है अंग्रेजी ट्रांसलेट करते वक्त, और उसके साथ क्या होगा कि आपको जो है या ये ही दिखेगा। ठीक है। और वहां पर डिड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो रहा है। किसके तौर पर हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है वहां पर डिड का। ठीक है। अच्छा, ये इस्तेमाल तो हमने समझ लिया। अब समझना है कि डिड का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं। तो डिड का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप आराम से डिड का यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि मैम ये वाले ब्लैंक में क्यों, क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है ना कि यहाँ पर क्या होगा? तो ये उन चीजों के लिए है जो बाकी, उन शब्दों के लिए है जो बाकी और वाक्य में शब्द है। बाकी वाक्य में और शब्द है कि नहीं है ना? तो उनके लिए है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं इसका। क्या मैंने खाया, क्या मैंने खाया। तो क्या आपको यहाँ पर या दिख रहा है? क्या या दिख रहा है यहाँ पर आपको, है ना? क्या दिख गया और या दिख गया। समझ आ गया कि डिड का यूज होगा तो डिड यूज कर लिया, और ये भी समझ आ गया कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा। तो क्या मैंने खाया, डिड आई ईट, डिड आई ईट। क्या मैंने खाया, डिड आई ईट का यूज होगा। नेक्स्ट, क्या हमने काम किया। क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है क्या, दिख गया, या ये बताया था, राइट? तो या दिख गया तो क्या हो गया? क्या हमने काम किया। समझ आ गया कि डिड का यूज होगा तो डिड का यूज यहां पर कर लिया। डिड वी वर्क, क्या हमने काम किया, डिड वी वर्क। नेक्स्ट, क्या उसने पढ़ाई किया। क्या ढूंढना है? क्या, या। समझ आ गया? डिड यूज होगा, कर लिया डिड को यूज। क्या उसने पढ़ाई किया, डिड शी स्टडी। पढ़ाई करना, स्टडी क्या होता है? स्टडी, राइट? तो क्या उसने पढ़ाई किया, डिड शी स्टडी। बढ़ते हैं आगे। अब एक यूज तो बता दिया डिड का, अब बारी है दूसरे यूज की, और वो यूज होने वाला है मेन वर्ब के तौर पर। इसके पहले वाला क्या बताया? हेल्पिंग वर्ब बताया। क्या बताया? हेल्पिंग वर्ब बताया, है ना? अभी क्या बता रही हूं?
अभी मेन वर्ब बता रही हूं। मेन वर्ब में जब भी डिड यूज होगा, कैसे वाक्य में होगा? जिस वाक्य में आप किया यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो किया, राइट? इस्तेमाल, इस्तेमाल विल बी सेम, सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। मेन वर्ब के तौर पर हो रहा हो या तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो रहा हो। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। ये हमने किया, ये हमने किया। देखिए, वी डिड दिस, ये हमने किया, वी डिड दिस। नेक्स्ट, किसने किया, किसने किया, किसने किया, डिड का इस्तेमाल, हु डिड, हु डिड, राइट? क्लास को आगे बढ़ाने से पहले, हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में, आज की वीडियो में। मैं हूं प्रीति मैम, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए जी। और इसके अलावा बता दूं, अगर आपने अभी तक बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को नहीं किया है डाउनलोड, गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर सर्च करें बी बैंकर इंग्लिश, आपको मिल जाएगी हमारी ऐप वहां पर, जहां से आप कर सकते हैं उसे डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। बहुत ही मिनिमम डिटेल्स, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी डालकर अपने आप को रजिस्टर कर लें और आप वहां पे कर सकते हैं हमारी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच को। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच है ये हमारी, जिसका प्राइस 2499 था, लेकिन अभी कराया जा रहा है मात्र 249 में। 2 महीने की कोर्स है ये, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आता है। तो आपको इस कोर्स के लिए अपने आप को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रजिस्टर कर लें। इसके अलावा आप हमारी ऐप में बुक्स ले सकते हैं। हमारी ऐप में जाकर के आपको बुक्स को यहाँ से लेकर के अपनी फोन पर डाउनलोड करने की फैसिलिटी है। तो बुक्स जो है आप चाहें तो सीधे सीधे अब ऐप से ले सकते हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो ये वाले नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। हमारी ई बुक्स जो हैं वो इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर जाकर के भी आप ई बुक्स को ले सकते हैं। इनमें से आपको ग्रामर की, वर्ड मीनिंग हो गई, टेंसेस वाली हो गई, स्पोकन की कोर्स वाली हो गई, बेसिक प्लस वाली हो गई, जो भी ई बुक आपको चाहिए वहां पर मिल जाएगी। तो बुक को लेने के बाद डाउनलोड जरूर कर लिया करें। अब अगले वर्ड की बारी है और वो है वॉज, WAS, इसको पढ़ते हैं वॉज। इसका मतलब होता है था या थी। वाक्य के अंत में अगर आप था या थी इस्तेमाल कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आपको उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त इस्तेमाल करना होगा वॉज का। रूल एक इंपॉर्टेंट है वॉज से रिलेटेड जो आपको याद होना चाहिए, दैट इज वॉज का यूज आप आई के साथ कर सकते हैं, आप ही के साथ कर सकते हैं, शी के साथ कर सकते हैं, इट के साथ कर सकते हैं और नेम्स के साथ, नाम, रोहन, रिया, ऋतु, इन सब के साथ भी आप वॉज का यूज कर सकते हैं। इस्तेमाल देख लेते हैं। मैं एक बढ़ई था, मैं एक बढ़ई था। बढ़ई की अंग्रेजी होती है कारपेंटर, एक्स्ट्रा क्या नहीं है, ठीक है। मैं एक बढ़ई था, आई वॉज अ कारपेंटर। अंत में था, आपको दिखा, क्या दिखा? अंत में दिखा था, तो अंग्रेजी में वॉज, आई वॉज अ कारपेंटर, आई वॉज अ कारपेंटर। नेक्स्ट, वह एक अभिनेता था, वह एक अभिनेता था, ही वॉज एन एक्टर। था, राइट? क्या दिख रहा है? था दिख रहा है। ही वॉज एन एक्टर। वॉज का एक और मतलब होता है, मतलब वाक्यों में वॉज का इस्तेमाल एक और तरीके से होता है, जहां पर आप वाक्य के अंत में रहा था यूज कर रहे हो या रही थी यूज कर रहे हो, तो उसकी इंग्लिश जब आप कन्वर्ट करोगे, ये सेकंड यूज है वॉज का, तो आप वॉज का यूज करोगे, राइट? रूल क्या रहेगा? तो रूल विल बी सेम। रूल क्या था कि वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है, तो ये सेम वैसे ही काम करेगा और यहां पर भी ये आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ यूज होगा। जैसे मैं दौड़ रहा था,
मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। वह रो रही थी, वह रो रही थी, शी वॉज क्राइंग। वह रो रही थी, शी वॉज क्राइंग। अब अगला शब्द है हमारे पास वर, WERE। इसको सबसे पहले तो उच्चारण सही कर लीजिए। इसको पढ़ते हैं वर। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं वर। और ये उस वाक्य के अंत में इस्तेमाल होता है जिसके अंत में आपको थे दिखे। क्या दिखे? आपको थे दिखे। रूल क्या है भाई इसका? रूल बड़ा सिंपल सा है कि यू, वी और दे, इसके साथ ही इस्तेमाल होगा। किसके साथ होगा? यू के साथ होगा, वी के साथ होगा और दे के साथ इस्तेमाल होगा। हम बढ़ई थे, वी वर कारपेंटर्स। वी वर, क्या चेक करना है कि वी है कि नहीं? तो वी तो है भाई हमारे पास। यहां पर इस्तेमाल होगा ना, यहां पर क्या इस्तेमाल होगा? यहां पर इस्तेमाल होगा वी के साथ वर का, राइट? तो हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, वी वर कारपेंटर्स। अगला जो है वर का इस्तेमाल, वो है कि वर का इस्तेमाल रहे थे के तौर पर भी होता है। किसके तौर पर होता है? रहे थे के तौर पर भी होता है। रूल बदलेगा क्या? नहीं, रूल विल बी सेम। यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा वर। कैसे इस्तेमाल होगा चलिए देख लेते हैं। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। अगला शब्द है हमारे पास हैड, HAD। पढ़ते हैं इसको हैड, राइट? कैसे इस्तेमाल करते हैं देख लीजिए। हैड का मतलब होता है कि हैड का सबसे पहले बता दूं, दो यूज होता है, ठीक है? तो ये पहले यूज की हम बात कर रहे हैं, पहले यूज की बात कर रहे हैं। हैड का मतलब जो है रखना या पास होना। अगर पास्ट में बोल रहे हैं, है ना, पास्ट में रखना या पास होना के तौर पर हैड का यूज होता है। रखना या पास होना, पास्ट में, ठीक है, यूज कर रहे हैं इसका हम लोग। अच्छा, रूल समझ लेंगे हैड का। रूल क्या है कि हैड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, ठीक है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इस्तेमाल भी देख लीजिए चलिए। मेरे पास एक कार था, तो क्या है? पास था, राइट? मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। आपके पास एक कार था, आपके पास एक कार था। यू हैड अ कार, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, हमारे पास एक कार था। वी हैड अ कार, वी हैड अ कार। अब हैड का पहला इस्तेमाल बता दिया। दूसरा इस्तेमाल क्या है? दूसरा इस्तेमाल है हैड का हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। किसके तौर पर? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। जहां पर हैड का इस्तेमाल आपको दिखेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी कि वाक्य के अंत में अगर आप यूज कर रहे हैं चुका था, या कर रहे हैं चुकी थी, या कर रहे हैं चुके थे, तो आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में हैड का यूज करेंगे। जैसे मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटेन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड। हम लोग खा चुके थे, हम लोग खा चुके थे। वी हैड ईटन, वी हैड ईटन। अब बात करते हैं हैड बीन की। देखिए हैड तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है? हैड क्या किया? मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है?
पर हैड के साथ जब बीन लग जाता है तो इसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जब आप वाक्यों के ट्रांसलेशन की बात करें। तो चलिए हैड बीन का यूज देखते हैं। हैड बीन आप उस वाक्य में इस्तेमाल करते हैं जिसके अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी या ते आ रहे थे इस्तेमाल हो रहा हो, तो आप उस वाक्य के ट्रांसलेशन में हैड बीन का यूज करेंगे हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त। ठीक है, अच्छा, हैड बीन का यूज आप जो है सबके साथ कर सकते हैं, क्योंकि हैड का यूज हम लोग सबके साथ कर रहे थे, तो हैड बीन का यूज भी हम लोग सबके साथ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि हैड बीन का यूज आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हो। इस्तेमाल देख लेते हैं। वह पढ़ता आ रहा था, वह पढ़ता आ रहा था, he had been studying, वह पढ़ता आ रहा था, he had been studying, वे लोग दौड़ते आ रहे थे, they had been running, they had been running, वे लोग दौड़ते आ रहे थे, राइट, तो they had been running। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कंफ्यूजन होती है ये सारे शब्दों में ना, जब आप बोलने जाओगे, जब आप सीख चुके हो, मतलब सीख रहे हो या उसी दौरान आप प्रैक्टिस करना चाहोगे, तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जिसका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है बच्चों को। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आज की क्लास कंफ्यूजन दूर करने वाली क्लास थी। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को नहीं किया है डाउनलोड, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर आप कर सकते हैं हमारी बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड। ये वाला सर्च करोगे ना बी बैंकर इंग्लिश, तो बी बैंकर इंग्लिश ऐप को आप कर सकते हैं वहां पर सर्च, डाउनलोड और इंस्टॉल अपने फोन पर। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से। और वहां पर इंस्टॉल करने के बाद क्या करोगे, अपना बेसिक डिटेल, नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके रजिस्टर करके आप कर सकते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जो है आप वहां पर कर सकते हैं। ये हमारा 2499 वाला कोर्स है जो अभी कराया जा रहा है मात्र 249 में। तो आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, इस कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर लेना है। आप वहां पर स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर क्लिक करोगे तो सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप ऐप के अंदर हमारी बुक्स ले सकते हो। बुक्स को लेने के लिए बुक्स पे क्लिक करें और उसके आगे प्रोसेस आपको आराम से समझ आ जाएगा, लेकिन मेक श्योर करें कि आप बुक्स को डाउनलोड कर लिया करें। इसके अलावा अगर बुक्स आपको सीधे सीधे लेनी है तो आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर के हमारी ई बुक्स ले सकते हैं। ग्रामर की हो, आपकी वोकैबुलरी की हो, टेंसेस की ई बुक हो, मिनी स्पोकन की हो या बेसिक प्लस की हो, इनमें से कोई सी भी ई बुक आप ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप डाउनलोड जरूर कर लिया करें ई बुक को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। रोज बोलती हूँ, कितनी बार बुलवाओगे, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल जो है वो इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, यही ऑफिशियल चैनल है, तो इसी को ज्वाइन करें। इसके अलावा कोई भी अगर ये क्लेम करता है तो वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की क्लासेस और नोट्स और पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगी, तो वो लोग फर्जी हैं। तो बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस को ही ज्वाइन करें और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker Spoken English class.